देख गैस आज बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के थ्रू जो फ्री में बोरिंग कराई जाती है वो देखिए शुरू हो चुकी है। अगर आपको आवेदन करना है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आप किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो देखिए सरकार की तरफ से आप फ्री में बोरिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसका प्रोसेस होता है, सारी जानकारी बताएंगे। तो इसके लिए करना क्या आपको, देखिए यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना मॉनिटरिंग सिस्टम की ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ बटन मिलेगी आवेदन यूजर, उसके जस्ट नीचे लिखा है नया आवेदन, यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे आवेदन लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश हैं तो देखिए यहाँ पे आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको जैसा आपके आधार पर नाम लिखा है वैसे सेम यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर यहाँ फिल कर देना है, फिर से यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो डाल देना, या फिर आपके पास कोई दूसरा है तो आप वो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और आपको जो भी एक पासवर्ड बनाना है अपने हिसाब से यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। कन्फर्म पासवर्ड की यहाँ पुष्टि कर देना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ डाल देना है और खाता बनाएं इसी बटन पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए और अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब करना क्या, आपको फिल फॉर्म वाली बटन मिलेगी, आपको करना है इसी बटन पर टिक करना। देखिए यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है वो देखिए लॉगिन होके आ चुका है। यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर देखने को मिल जाएगा, जो आपने आधार नंबर फिल किया वो देखने को, मोबाइल नंबर यहाँ मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ मिल जाएगी। अब देखिए थोड़ा हम इसे जूम कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको योजना सेलेक्ट करना है कि आप किस योजना के थ्रू आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही टिक कर, अब यहाँ पे देखिए आपको उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, गहरे नलकूप, पंप सेट, ब्लास्ट कूप या रूफ टॉप रेन वाटर, देखिए यहाँ पे आपको जो भी है आप देख सकते हैं आपको किस तरह करना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर है तो आप उथले नलकूप सेलेक्ट करना है। अगर जैसे मान लो अगर 35 से 20 से 35 के और पास आपकी वाटर लेवल है तो आप उथले नलकूप सेलेक्ट कर सकते हैं। वे 40 से ज़्यादा गहरी जा रही है तो देखिए आप मध्यम के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। वाटर लेवल के हिसाब से है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उन्हें कृषि विभाग से संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा किस योजना के लिए आवेदन हम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा उथले में जाएगा तो हम यहाँ पर उथला नलकूप है वो सिलेक्ट कर। अब देखिए यहाँ पे आपको आवेदक का नाम देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आवेदक का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम फिल करना है। देखिए यहाँ पे पिता का नाम फिल कर देना है और यहाँ पे आपको किस कैटेगरी से आते हैं यानी आपकी जाति का SC ST OBC जो भी है अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए थोड़ा इस तरफ आना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं अपना यहाँ सेलेक्ट कर लें। यहाँ आधार नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है राशन कार्ड के बारे में। अगर आपके पास राशन कार्ड है या परिवार की आईडी है या फैमिली आईडी है, कोई भी है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। वैसे देखिए ऑप्शनल है, छोड़ जाते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे पूछ रहा है पत्राचार का पता, यानी आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको अपने गांव का भी नाम फिल करना है, डाकघर का भी नाम करना है और तहसील का भी नाम आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम डाल देना है और आपका राज्य क्या लगता है वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे मुझे नलकूप स्थल का विवरण, यानी अब ये कह रहा है कि आपका नलकूप लगेगा कहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका तहसील है वो किस ब्लॉक में आती है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ही अपने गांव का नाम यानी राजस्व ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। न्याय पंचायत आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे आपको मजरे का नाम अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बटन मिलेगी, देखिए खसरा संख्या वाली। ये जो खसरा संख्या है आपको वही डालना है, यानी खाता संख्या, यानी जिस ज़मीन पे आपकी बोरंग होगी, जिस खेत में आपकी बोरंग होगी उस खेत का खसरा संख्या कितना है वो नंबर यहाँ पे आपको आपको वो देखना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, वही खतौनी यानी खसरा संख्या जहाँ पे आपकी बोरंग होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
वो 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे आप जेपीजी फॉर्मेट में लगाएं, चाहे पीडीएफ में, आप कोई भी फॉर्मेट में लगा सकते हैं। लाभार्थी का आपको फ़ोटोग्राफ लगाना होगा, वो देखिए 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लाभार्थी की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो अपलोड करनी होगी। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, वो भी 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। देखिए अगला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिल करने का। तो देखिए आपको किस बैंक का अकाउंट है, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले बैंक चेक करना है कि जो यहाँ पे बैंक आ रही है उसका आपके पास अकाउंट है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सभी बैंकों के नाम आ जाएंगे। तो जो भी है अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लो इनकी स्टेट बैंक है तो हमने यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिए। अब आपको उसका यहाँ पर देखिए IFSC कोड फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट फिल कर देना है। जैसा आपके पासबुक होगा सेम यहाँ फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको बैंक की पासबुक है वो देखिए अपलोड कर देनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है अन्य विवरण। देखिए अन्य विवरण में यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि। यहाँ पे जहाँ पे आपका बोरिंग हो रही है वहाँ पे आपकी कितनी एरिया है, यानी वहाँ पे कितनी एरिया सिंचाई योग्य है जिससे कि आपकी यहाँ पे बोरिंग हो और वहाँ पे सिंचाई की जा सके। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डिटेल दी जाएगी वो हेक्टेयर में दी जाएगी। 5 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है या फिर 20 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में 12 बीघा होता है। तो अपने हिसाब से देख लें कै बीघा है, 100 बीघा है, कितनी है उसे हेक्टेयर में निकाल दें। उसके बाद यहाँ पे फिल कर दें 50 बीघा जो भी है। और यहाँ पे सिंचाई करने योग्य कितनी भूमि है वो यहाँ पे डाल देना है आपको। और यहाँ पे किसान की श्रेणी पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको श्रेणी सिलेक्ट करना है। अगर आप छोटे कृषक हैं तो आपको लघु कृषक ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लघु कृषक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो समरसेबल लगाएंगे वो कैसा लगवाएंगे। देखिए सोलर समरसेबल या विद्युत। तो देखिए हम सोलर समरसेबल लगवाएंगे वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कितने की हमें बोरिंग करानी है। देखिए यहाँ पे आपको 4 इंच तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम यहाँ पे 4 इंच सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 1500 रुपये की एक DD चालान बनवाना होगा जो कृषि विभाग के द्वारा आपका बनाया जाएगा। बनवा लेना, उसकी डेट यहाँ डाल देनी है, चालान नंबर यहाँ डाल देना, डेट डाल देना और यहाँ पे आपको 1500 रुपये वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कॉपी आपको अपलोड कर देनी है। तो देखिए आपको चालान होना ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। PM किसान सम्मान निधि योजना में क्या आप पंजीकरण हैं? अगर हैं तो देखिए यहाँ पे आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना होगा। तो देखिए ज़्यादातर सभी लोग पंजीकृत हैं। अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे आप ना भी कर सकते हैं। अगर हैं तो देखिए आपको यहाँ पे वो पंजीकरण नंबर देना होगा। एग्रीकल्चर का जो किसान पारदर्शी सेवा पोर्टल है क्या आप उस पर रजिस्टर हैं? अगर देखिए आप उस पर रजिस्टर हैं तो देखिए यहाँ पे आपको हाँ करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन देना होगा। अगर आप PM किसान पे रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, तो आपका यहाँ पर भी नहीं है तो आप ना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे आपका ये रजिस्ट्रेशन हो चाहे ये रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में तो आपको कोई ना कोई एक रजिस्ट्रेशन देना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी उचित लगे आपको वो हाँ करके वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर पूछ रहा है उथरे नलकूप पर अन्य संसाधन हेतु इच्छुक हैं। जैसे मान लो हाँ हम इच्छुक हैं तो देखिए हम यहाँ पे हाँ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे उद्घोषणा है, यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना है और उनका यहाँ पे जो चीज़ लागू हो रही है उस पर टिक करना, लागू नहीं हो रही है उसको आपको अनटिक रहने देना है। देखिए यहाँ पर पहली बटन है मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन विनियमन अधिनियम 2011 के प्रावधान के अंतर्गत बोरिंग कराकर पंजीकृत भूगर्भ जल के पोर्टल पर, यानी UP ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट होता है, उस पर देखिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी वेबसाइट यहाँ पर दी है, आपको इसे नोट कर लेना है। पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता है तो कमेंट करके बताएं, हम अगला वीडियो ग्राउंड वाटर की जो वेबसाइट होती है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए आपको इस पर टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई या फिर उथले नलकूप के अंतर्गत पूर्व में कोई लाभ नहीं लिया है। तो देखिए हमने कोई लाभ नहीं लिया तो इसे हम टिक रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बुझा है मैं वर्तमान में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत उथले नलकूप निर्धारित पंप सेट अनुदान के माध्यम से पंप सेट स्थापित नहीं करना चाहता हूँ। मैं पंप सेट किराए पर लेकर उथले नलकूप का उपयोग सिंचाई हेतु करूँगा। तो देखिए हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा खुद का लगेगा, हम किराए पर नहीं लगाएंगे। अगर किराए पर लगाना है तो आपको इस पर पहले पर टिक करना है।
दूसरा यहाँ पर बटन मिलेगी, मैं बैंक के माध्यम से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत उथले नलकूप में निर्धारित पंप सेट का अनुदान के माध्यम से विद्युत या फिर डीजल पंप सेट लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा, इसी वित्तीय पंप सेट पर स्थापित करा लूँगा। तो देखिए हमें इसी बटन पर टिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सब्सिडी पे ही सारा काम कराएंगे, तो हमें बैंक से सब्सिडी मिल जाएगी, तो हम इस बटन पर टिक कर देंगे, इसे हम छोड़ देंगे। ये अगला ऑप्शन है, देखिए मैं नगद क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में निर्धारित पंप सेट का अनुदान के माध्यम से इसी वित्तीय वर्ष में चाहे विद्युत समरसेबल हो चाहे डीजल समरसेबल हो स्थापित करा लूँगा। तो देखिए आपको इसी पर टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, मैं उद्यान विभाग या फिर कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसे मान लो ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का लाभ लेना चाहता हूँ। तो मैंने कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा दिया। अगर आपने जो उद्यान विभाग की वेबसाइट होता है, अगर आपने उस पर पंजीकरण कराया है ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई द्वारा, तो आपको इस पर टिक करना है, नहीं तो आपको इसे अनटिक रहने देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको आना है, मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सौर ऊर्जा संचालित पंप स्थापित करना चाहता हूँ। इस हेतु मैं कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। तो देखिए अगर आपने यूपी एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपने यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए आवेदन कर दिया है सोलर पंप के लिए, तो देखिए आपको इस पर टिक कर देना है। अगला ऑप्शन है, मैं इस योजना हेतु शासन विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों तथा शर्तों का पालन करूँगा, वो यहाँ पर देखिए आपको टिक कर देना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, तो देखिए यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड ऊपर किए हैं वो आपको यहाँ पे सारे देख सकते हैं। जैसे बैंक की फ़ोटो कॉपी है, यहाँ पे आपको डीडी भी देनी होती है। डीडी कृषि विभाग के द्वारा ही बनेगी। जहाँ पे आपका नलकूप विभाग बना है वहाँ पे जाके आपको जाना होगा और वहाँ से आपको अपनी डीडी बनवा देनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कॉपी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो दिखेगा, यहाँ पे हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, इन दोनों टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है और डिटेल को यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखिए जारी कर दिया गया, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली एंड सबमिटेड टू रिलेटेड ऑफिस एंड दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर। ये यहाँ पे आपको बटन मिलेगी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की, करना कि आपको इसी बटन पर टिक करना। देखिए यहाँ पे आपका प्रार्थना पत्र तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना मध्यम गहरे नलकूप हेतु प्रार्थना पत्र, यहाँ पे आपका फोटो मिल जाएगा देखने में, यानी सारी रिकॉर्ड देखने को, जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो देख सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बटन मिलेगी प्रिंट वाली, करना कि आपको यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट अभी आपने अपलोड किए वो सारे लगा के आपको हार्ड कॉपी अपने जो कृषि विभाग की ऑफिस होती है, जो आपके ब्लॉक में कृषि विभाग या फिर आपका नलकूप विभाग जहाँ पर भी है, आपको वहाँ पर जाके इसे सबमिट कर देना है। देखिए जब वहाँ पर आप सबमिट करते हैं तभी आपका ये अप्रूव किया जाएगा। आपका फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आवेदन